अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज हम बनाने जा रहे हैं ढाका चिकन, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चले जी, वेरी सिंपल और झटपट बन जाने वाली चीज़ है। बस मैरिनेशन के लिए करके छोड़ना होता है, अदरवाइज़ बाकी कोई इतने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं है। सबसे पहले मैंने ले लिया है 400 ग्राम चेस्ट पीस लिया है मैंने चिकन का, और इसे इस तरह से लंबा लंबा कट कर लिया है। सेंटर से पहले एक वो किया है, इसे कट दिया है, देन फिर इस तरह से स्ट्रिप्स में कट कर दिया हुआ। थोड़े मोटे रखने हैं स्ट्रिप्स। अच्छा, बाकी मुझे चाहिए होगा 2 टेबलस्पून मैदा लिया है, 1 टीस्पून मैंने लिया है बेकिंग सोडा, 2 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च, 2 टेबलस्पून सेसमी सीड्स, एक मीडियम से बड़े साइज का लेमन, इसका जूस निकाल लिया है। एक हमें चाहिए होगा एग, 1.5 टीस्पून हमें चाहिए होगा मस्टर्ड पेस्ट, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून फ्रेश जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर नहीं, दरदरा जो कुटा हुआ हमारा धनिया होता है रोस्टेड, वो है। हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च फॉर कलर, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून मैंने लिया है कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून सॉल्ट, अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम ज़्यादा कर सकते हैं। वेरी सिंपल। सारे इंग्रेडिएंट्स को एक साथ इसमें डाल देते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स हम इसमें एक साथ डाल देते हैं। अच्छा, आप चाहें तो इसे फ़ौरन भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन चिकन को थोड़ा सा अगर हम मैरिनेट करने के लिए छोड़ देते हैं ना, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है कि अच्छे सा उसमें फ्लेवर आ जाता है। इट्स वेरी सिंपल, लेकिन बहुत ही टेस्टी होता है। एज ए स्नैक्स मतलब हम इसको यूज़ करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैं मैरिनेट करके सम टाइम रख देती हूँ, ताकि जो है वो कोई मेहमान आने वाले होते हैं तो इजी रहता है मुझे भी। 1.5 टीस्पून डालते हैं मस्टर्ड पेस्ट, एग, लेमन जूस। अब हम क्या करेंगे, हैंड्स मेरे क्लीन हैं अच्छे से, और मैं इसे एक अच्छा सा मिक्स दूंगी। ये देखें, अच्छा सा मैं इसे मिक्स दे रही हूँ, और इस तरह की इसके ऊपर देखें कोटिंग आ जाएगी। दिख रहा है आपको ये? बस इस तरह की कोटिंग होगी। और ये मैं एक अच्छा सा मिक्स देके इसे मैं 2 आवर्स के लिए फ्रिज में रख दूँगी। 2 आवर्स के बाद मैं इसे फ्राई करूँगी। यकीन माने, अभी मैं मिक्स कर रही हूँ ना, तो सेसमी सीड्स की और चिकन पाउडर की जो खुशबू आ रही है ना, वो मैं आपसे क्या बताऊं। तो बस आफ्टर 2 आवर्स मिलते हैं। मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है, इसे 2 आवर्स हो चुके हैं। मीडियम से थोड़ा हाई हम रखेंगे, और देखिए इस तरीके से करते हुए थोड़ा सा कोटिंग को इसके साथ बेस पर बिठाते हुए, लाइक ऑलरेडी है, और फ्लेम इतना होना चाहिए। अच्छा, एक साथ बहुत सारे नहीं डालने हैं, नहीं तो टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा। तो एक एक करके, 2-2 करके मैं एक वक्त में 4-5 डालूंगी। अब इतने ही गुड एनफ है, क्योंकि टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा। तो जो मुझे अच्छा रिक्वायर्ड गोल्डन कलर चाहिए और जो क्रिस्पीनेस चाहिए वो मुझे नहीं मिलेगा। इसे मैं थोड़ा सा गोल्डन करने तक फ्राई करती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा उलटने पलटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसे डीप फ्राई कर रही हूँ। तो थोड़ी देर वेट करते हैं, अराउंड 2 मिनट्स। इसके बाद इसे चेक करते हैं। देखिए, अराउंड 2 to 3 मिनट्स लगे मुझे, फ्लेम मीडियम टू हाई था, और ये हमारे रेडी हो गए। ये क्यों इतनी जल्दी रेडी हो गए हैं? क्योंकि हमने जो बेकिंग सोडा डाला है ना, बेकिंग सोडा भी कुकिंग में बहुत हेल्प करता है। अक्सर जब बीफ को हमें कुक करना होता है स्टेक वगैरह के लिए, तो उस पर अगर आप बेकिंग सोडा लगा देंगे ना, तो वो जल्दी कुक हो जाता है। तो ये मैंने अपनी कुछ वीडियोज़ में बताया हुआ है। तो ज़रूर इस चीज़ को हमेशा फ्राई वाली चीज़ों के साथ ज़रूर फॉलो करें, तो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे।
मैंने इसे डिश आउट कर दिया है चिली गार्लिक केचप के साथ। ट्राई करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कंप्लीट कुक है, सॉफ्ट जूसी टेंडर है और बहुत ही डिलीशियस है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।